नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखो, हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, जिसमें हम प्रूव करने वाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 1 ये इक्वल है टेन स्क्वायर एल्फ़ा के। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है LHS उसको सोल्व करेंगे। तो 1 माइनस, पहले आप लिख सकते हो कि LHS को हल करने पर, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमें एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे हमें नंबर मिलते हैं। तो LHS को हल करने पर, तो जो LHS क्या है हमारा वो लिखेंगे हम पहले। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 1 ये लिखा हुआ है। इसी को देखो हम सोल्व करेंगे अब आगे। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को साइन और कोस में चेंज करें। तो यहाँ से देखो, टेन और कोट, इनको हम साइन और कोस में बदलने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि टेन एल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन एल्फ़ा अपॉन कोस एल्फ़ा, और ऐसे कोट एल्फ़ा क्या हो जाएगा, कोस एल्फ़ा अपॉन साइन एल्फ़ा। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ इनको चेंज करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा, तो टेन एल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एल्फ़ा अपॉन कोस एल्फ़ा। देखो, इसका स्क्वायर था तो इनका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फ़ा। तो कोट स्क्वायर एल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे कोस स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फ़ा, और माइनस में क्या आएगा 1। ओके, आगे देखिए, यहाँ से कोस स्क्वायर एल्फ़ा हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एल्फ़ा आएगा। तो ऊपर तो बनेगा कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कोस स्क्वायर एल्फ़ा लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा, और अपॉन में क्या है, कोस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो इसके बाद में देखिए, जो ऊपर लिखा है कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, और यहाँ पर भी है कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। तो इस प्रकार यदि फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो हम उसका जो अंश है उससे अंश को काट सकते हैं और हर से हर को काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो सबसे नीचे होगा वो पलट के ऊपर आएगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर एल्फ़ा, और यहाँ देखो क्या था, कोस स्क्वायर एल्फ़ा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एल्फ़ा होता है हमारा। तो LHS क्या आया, टेन स्क्वायर एल्फ़ा। और देखिए ऊपर यही हमारा क्या था, RHS था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके इक्वल होगा, RHS के, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो फिर से बता देता हूँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा था और इसके अपॉन में कोट स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 1 है। तो हमने क्या किया, टेन और कोट को साइन और कोस में चेंज किया। तो टेन की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फ़ा, और हमने कोट की जगह लिखा कोस स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फ़ा। यहाँ से कोस स्क्वायर एल्फ़ा हमने क्या लिया, एलसीएम, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एल्फ़ा, और आगे सेम है माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ऐसे ही नीचे क्या लिया हमने, एलसीएम साइन स्क्वायर एल्फ़ा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर एल्फ़ा हो गया, और कोस स्क्वायर एल्फ़ा लिखा ही था। तो यहाँ से दोनों के अंश समान थे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, और साइन स्क्वायर एल्फ़ा ऊपर घूम के चला जाएगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फ़ा। और हमें पता है साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एल्फ़ा। और ये हमें प्रूव करना था, हमारे राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो क्या है, टेन स्क्वायर एल्फ़ा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा ये इक्वल है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे, ये साइन की पावर 6 है और ये कोस की पावर 6 है। तो आप ये देखो, यदि ये साइन स्क्वायर थीटा होता और ये कोस स्क्वायर थीटा होता तो हम इसको 1 लिख सकते थे। तो वैसा ही हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिखा जाएगा ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यदि कहीं लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ओके, तो देखिए उसी का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है और यहाँ पर पावर 6 है। तो यदि मैं इसको यूँ लिख दूँ, पहले तो आप लिख लो कि LHS को हम हल कर रहे हैं। तो LHS को हल करने पर, और हमारा LHS क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही फॉर्मूला हम यहाँ लिखाएंगे। तो इससे पहले आप इसको यूँ लिख लो, हम इसको यूँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर कर दें हम 3। ऐसे ही इस कोस की पावर 6 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर कितनी होगी, 3। ठीक है, तो देखो कोई चेंज नहीं किया। यदि पावर के ऊपर पावर लगती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी देखो 2 को 3 से करेंगे तो ये भी कोस की पावर 6 थीटा। यहाँ से हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो इसको पूरे को आप ए मान लो तो ये तो हो गया ए क्यूब, इस पूरे को हम बी मान लेंगे तो ये हो गया बी क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं। तो देखो करेंगे, सबसे पहले आएगा ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में देखो आगे हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है इसका स्क्वायर करना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा। फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा कोस की पावर 4 थीटा और माइनस ए बी। ए बी का मतलब ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या कर दिया, इसका प्रसार कर दिया। यहाँ से देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 1। आगे जो लिखा हुआ है उसको देखिए आप, यह है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। यहाँ से देखिए यदि हम इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाएं, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे तो उसके यदि उसका प्रसार करें वापस तो क्या क्या आएगा हमारे पास, आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और प्लस 2ab होता है। तो 2 और a की जगह आएगा साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यदि मैं इसमें जोड़ दूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो यदि हमने जोड़ा है तो हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज ना हो, जो हमने लिखा हुआ है वो चेंज ना हो, उसके लिए इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार माइनस भी कर देता हूँ। तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो इस चीज़ पे कोई चेंज नहीं हुआ, ये प्लस किया उतना ही हमने माइनस कर दिया, तो जो हमने लिखा है उस पर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी इसका फ़ायदा क्या होगा वो देखेंगे हम ही। और जो आगे लिखा हुआ था उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे वापस, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ था हमारा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यही हमने वापस माइनस कर दिया। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं किया। और ये वाला देखो यूँ का यूँ लिखा है और ये वाली टर्म ऐसे कैसे हमने यहाँ लिख दी। इसका मतलब जो हमने लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन इसका फ़ायदा देखो क्या होगा, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम वही रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। अब इस वाली टर्म को देखो, ये क्या है, 1 का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो देखो ये तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये वाली जो टर्म है ये है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली जो टर्म लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। आगे देखिए माइनस ये भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है और ये भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है। तो दोनों सेम संख्या है और दोनों का साइन क्या है, सेम है, माइनस माइनस है, तो दोनों ऐड होंगी, लेकिन उनका साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो ये दो तो ये रहे और एक यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। फिर से देखें यहाँ पर जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ तो लिखेंगे 1 और उसका क्या है स्क्वायर, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर यही हमारा क्या है, RHS है, तो हमारा LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो नोट कर लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट कर लो जिसको करना है फटाफट। तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा ये इक्वल है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के। तो यहाँ से हम पहले हम लिखेंगे हमारा LHS क्या है, LHS को हल करने पर, LHS को हल करने पर, तो क्या है हमारा LHS, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा। ये हमारा LHS दिया हुआ है, इसको हम सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए वही करना है हमें जो मैंने आपको शुरू में बेसिक बताया था कि 99% आप ये कोशिश करो कि हम जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो दिए हुए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनको हम कोशिश करेंगे चेंज करने की, किस में, साइन और कोस में। यदि हम साइन और कोस में चेंज करेंगे तो हमारा काम देखो कितना आसान हो जाएगा। देखें यहाँ से साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोस थीटा लिखा हुआ है, और 1 प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, यहाँ से देखिए अब यह है साइन थीटा, यहाँ से हम कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो होगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन में क्या आएगा, कोस थीटा। ऐसे ही प्लस यहाँ पर है कोस थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा। यहाँ से देखिए जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा है वो दोनों जगह कॉमन है, तो हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा हम यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा, देखो साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि ये वाली टर्म हमने बाहर क्या ले लिया है, कॉमन। ऐसे अगले में देखो प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है यहाँ पर, कोस थीटा और अपॉन में क्या है, साइन थीटा। ओके, यहाँ से देखिए ये लिखा है हमारा साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा। यहाँ पर इन दोनों का देखो हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में कोस थीटा है और इसके अपॉन में है साइन थीटा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से जब कोस थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा
तो क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से देखिए साइन थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, बचेगा कोस थीटा। कोस थीटा को जब कोस थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और अपॉन में क्या है हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए आगे जब साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आएगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, और अपॉन में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये क्या था हमारा LHS। ध्यान से देखिए, आप इन दोनों टर्म को अलग अलग लिख लो। दोनों टर्म्स को हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, एक बार तो साइन थीटा के अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखेंगे, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर हम कोस थीटा के अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, एक बार तो साइन थीटा के अपॉन में लिखेंगे, तो साइन थीटा के अपॉन में लिखेंगे हम क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर बीच में प्लस का साइन है। एक बार हम कोस के अंदर इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दिखाई दे रहा है ना, हाँ ओके। यहाँ से देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यदि हम हमारे LHS की बात करें तो यहाँ से आया 1 अपॉन कोस थीटा, और प्लस यहाँ से आया 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। और देखो ये हमारा लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके इक्वल है RHS के, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोस ए के का होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और इसके इक्वल है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से LHS को हल करने पर, तो सबसे पहले तो हमारा LHS क्या है उसको लिखेंगे हम, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। ओके, यहाँ से देखिए इसका यदि हम होल स्क्वायर खोलें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे हम नेक्स्ट वाले को ओपन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 कोस ए इंटू सेक ए। ओके, यहाँ से देखिए कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पास पास लिख लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इनको हम पास पास लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। उसके बाद में देखिए कोसेक स्क्वायर ए को मैंने ऐसे कैसे लिखा, और प्लस 2 साइन ए, और देखिए इस कोसेक ए को हम लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, या हम साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए, ऐसे ही कोस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए के, और ऐसे ही जो हमारा tan ए है वो इक्वल होता है किसके 1 अपॉन कोट ए के, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्लस यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस स्क्वायर ए को तो हमने पहले लिख लिया है, और प्लस 2 कोस ए, और सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए। तो देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, और ऐसे साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट।
और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 2 प्लस ये है सेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर है 2। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 तो 5 हो गया। कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ये हमें पता है। तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ऐसे कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस इस सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो देखो 5 था, 1 ये और 1 ये, तो टोटल कितना हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है देखो RHS है, तो ये LHS हमने निकाल लिया और हमें पता है LHS यही किसके बराबर है, RHS के। तो इस प्रकार ये प्रूव हुआ, हेंस प्रूव। तो नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नोट कर लो फटाफट। तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये इक्वल है पी के। तो हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल है साइन थीटा के, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो हमें जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लिखेंगे हम। LHS को हल करने पर तो हमारा LHS क्या है लिखेंगे हम यहाँ पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ p किसको डिनोट कर रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, तो p की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर, और फिर क्या है माइनस 1। ऐसे अपॉन में देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और फिर क्या है प्लस 1। ओके, आगे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हमको ओपन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और माइनस 1। ये जो माइनस 1 है वो हमने आगे लिख दिया। तो देखो हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ऐसे ही जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें भी हम ऐसे करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस का क्या है 1। आगे बात ध्यान सुनिए। अब देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा के साथ में मैं इस माइनस 1 को लिख रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस माइनस 1 को हम इसके साथ में लिख दिया और आगे जो लिखा है उसको ऐसे लिख दो, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखो हमने ऐसा क्यों लिखा है, हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर जो टेन स्क्वायर थीटा है इसके साथ हम प्लस 1 को लिख लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो देखो नीचे वाला लिखते हैं हम, ये लिखा हुआ था सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस 1 है इसको आप टेन के साथ लिख लो, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। ओके,
देखो यहाँ ऊपर सोल्व आउट कर रहे हैं हम इसको आगे। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख लो आप। हमें पता है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। ओके, तो देखो ये +1 उधर चला जाए तो -1 होगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम लिखेंगे क्या, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली टर्म हमने लिख दी। फिर आगे है हमारे पास प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे अपॉन में देखिए सेक स्क्वायर थीटा है प्लस 1 + टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कितने हो गए, 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और अपॉन में देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और टेन थीटा भी दोनों में कॉमन है। तो ऊपर से तो 2 टेन थीटा को हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ देखो 2 भी कॉमन आ गया, टेन थीटा भी कॉमन आ गया, तो स्क्वायर था ना, तो एक टेन थीटा और बच जाएगा यहाँ पर और प्लस 2 टेन थीटा को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा। ऐसे अपॉन में देखिए 2 दोनों जगह से कॉमन आएगा और सेक थीटा दोनों जगह से कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक थीटा और प्लस यहाँ सेक थीटा बाहर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, टेन थीटा। तो देखो ऊपर और नीचे ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है वो दोनों क्या है, सेम है। यह है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये भी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा और देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ऐसे जो अपॉन में लिखा है हमारे पास सेक थीटा उसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो हमारा LHS है वो क्या निकल के आ गया, साइन थीटा। जो LHS है वो किसके इक्वल आया, हमारा साइन थीटा के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए इस प्रकार हमने जो हमारे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही मजबूत होगी, जिससे आपको कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो इसके बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपको पूरे याद होने चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, उनके आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।